नमस्कार, मैं विमलेंदु चैतन्य और आप देख रहे हैं अब तक बिहार। चैतन्य कम्युनिकेशंस के समाचार प्रभाग में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं आज की पहली खबर की ओर। गया के व्हाइट हाउस कंपाउंड के रोड नंबर 3 के रहने वाले समसुल हसन खान उर्फ जावेद खान ने पंजाब नेशनल बैंक के काशीनाथ रोड ब्रांच पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर उन्होंने कहा कि उनके भाई मंसूर हसन खान ने 2016 में पंजाब नेशनल बैंक काशीनाथ मोड़ गया ब्रांच से अपने हिस्से की जमीन को गिरवी रखकर 40 लाख रुपए का लोन लिया था। लोन नहीं चुकाने पर बैंक ने मंसूर हसन खान के हिस्से की जमीन के साथ साथ जावेद खान की जमीन को भी मोर्गेज कर नीलाम कर दिया। जावेद खान ने बताया कि अखबार के माध्यम से जब नीलामी की जानकारी मिली तब उन्होंने बैंक को लीगल नोटिस भेजा, जिसमें यह सवाल उठाया गया कि बिना लोन लिए उनकी जमीन को बैंक ने मोर्गेज कर नीलाम कैसे कर दिया। उन्होंने बताया कि इस नोटिस के जवाब में बैंक ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए उनके हिस्से की जमीन नीलामी से मुक्त करने का भरोसा दिलाया, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हो पाया। इस तरह बैंक और अपने भाई के कारनामे में फंसकर वह बेवजह परेशान होकर कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। हालांकि उन्होंने बैंक से एक पैसा भी लोन नहीं लिया है। थक हार कर समसुल हसन खान उर्फ जावेद खान ने न्यायालय की शरण ली, जिस पर न्यायालय ने संज्ञान लेते हुए बैंक मैनेजर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर रखा है। इस पूरे मामले पर समसुल हसन खान तथा कथित आरोप पर आरोप लगा रहे हैं। चलिए जानते हैं उन्होंने इस पूरे मामले पर क्या कहा। अब तक बिहार ब्यूरो रिपोर्ट गया। हम दो बात पर ज़्यादा स्ट्रेस करेंगे। एक तो ये कि बैंक जब मामला अंडर सब जुडिस था 2019 में पंजाब नेशनल बैंक खुद ही डीआरटी पटना में कोर्ट में केस कर चुकी थी, तो फिर ये तमाम जो प्रोसीडिंग किया उन्होंने वो सब अवैध है और उसका जजमेंट ऑर्डर आ गया है कि आप इनसे पैसा लीजिए और जो पैसा इन्होंने जमा किया उसको डिडक्ट करके पार्टी को नोटिस कीजिए। दूसरा ये कि पंजाब नेशनल बैंक के रवि भूषण और नागेश्वर कुमार और यूको बैंक के पूर्व कैशियर मुबारक हुसैन की मिली भगत से इस मकान में जो व्हाइट हाउस में है इसका ना ऑक्शन हुआ है ना इसने पैसा जमा किया है। ये मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं। अगर कोई उनको दिक्कत है तो इसके खिलाफ मुझे कोर्ट में लेते हैं, मैं उनको तमाम जवाब दूंगा। मैं उसके लिए सबूत दे रहा हूं आपको कि बैंक ने मुझे आरटीआई में लिख के दिया है कि पार्टी ने बिडिंग अमाउंट जो है वो 4/10/2021 को जमा किया है थ्रू ई पोर्टल ऑनलाइन, और ये जो स्लिप जमा दिखा रहे हैं वो स्लिप दिखा रहे हैं एमएसटीसी का ऑफलाइन। पहला तो पकड़ यहीं पर है। दूसरा ये 7 तारीख को ऑक्शन खत्म हो चुका है, तो 8 तारीख को ये लेटर निकालने का क्या मकसद है कि आप इस नीलामी में इच्छुक हैं, अगर हैं तो आपको इतना ही हिस्सा दे पाएंगे। सेकंड चीज। तीसरा जो इनका सबसे बड़ा चीज ये है कि बैंक ने जो लेटर इनको दिया है, जिस प्रॉपर्टी आईडी को इसने इंडिकेट किया है, उस प्रॉपर्टी आईडी में पूरे हिंदुस्तान के किसी भी आप जाके चेक कर सकते हैं, उस आईडी नंबर प्रॉपर्टी आईडी पर उस दिन रिकॉर्ड नहीं है, जमाई उस दिन ये रिकॉर्ड ही नहीं है। चौथी चीज ये है कि जब ये ऑक्शन कर चुके 7 तारीख को और 27/10 को कब्जा दे चुके, 27/10/2021 को अंचल सीओ टाउन सीओ जो हैं वो आए थे और उन्होंने सील कर दिया। इस मकान को सील करके सब अपने अपने घर चले गए। मालूम ये हुआ कि इसके खिलाफ जब हम हाई कोर्ट गए उससे पहले इन्होंने 4/11 को मेरे पर मुकदमा कर दिया। इन लोगों ने ताला तोड़ दिया है। उस मुकदमे को आधार मानते हुए ये दूसरी प्रोसीडिंग चालू हो गई और इधर हाई कोर्ट में उन्होंने कह दिया कि अब मेरा कोई लेना देना नहीं है। 20/2/2022 के ऑर्डर पे, 24/2/2022 के ऑर्डर पे और 23/2/23 के ऑर्डर पे लिखा हुआ है कि बैंक ने पोजीशन, चाबी, सेल लेटर सब कुछ दे दिया है। तो जब सब कुछ 22 में हो चुका है, 1 साल के बाद 28/9/2022 को मकान का ताला किस कानून के तहत तोड़ा जाता है और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को इंटरफेयर करने का अधिकार कहां से आ गया जब हाईकोर्ट इंटरफेयर करने से इनकार कर रहा है? यह सवाल खड़ा है। तो बैंक ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भी चीट किया, जीपी ने सौदा करके ओपिनियन दिया और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को आदेश देखते हुए यहां पर जब 28/9 को कब्जा होना है उस दिन भी लिखा हुआ है कि सील करना है मकान को, किसी को देना नहीं है, सील करना है।
और हाईकोर्ट में भी इसने लिखा है कि हमको सील करने के लिए दिया गया था। तो फिर ये आदमी 2 बार पेंशन कैसे लेगा? एक बैंक 2 बार क्यों? ये सवाल आज खड़ा है कि एक बैंक दो बार पेंशन नहीं होता। एक बार सरफेसी एक्ट में पेंशन हो गया, कहानी खत्म। तो ये पूरा एकदम गोलमाल करके ये लोग बैठे हुए हैं। और इसमें परचेजर के वालिद जो है वो रिटायर्ड कैशियर हैं, मुबारक हुसैन। इनका पुराना रिकॉर्ड है फ्रॉड का, ये पहले से ही सब धंधा कर चुके हैं। तो ये उनका रिकॉर्ड है। अगर इनको कहीं दिक्कत है, मैंने जो बोल रहा हूं कि आपने ऑक्शन नहीं लिया है, ये कंफर्म है, ऊपर से खेल खेला गया है। अगर आपको आपत्ति है तो आप कोर्ट में केस कर सकते हैं मेरे खिलाफ, मैं तैयार हूं सामना करने के लिए। और जो मकान मेरा जो इलीगल कब्जा हुआ है उनको खाली कर देना चाहिए, नहीं तो मैं इस मकान को खाली करा लूंगा। ये मुझे कानून अधिकार देता है। जब मैं लोन नहीं लिया हूं तो मेरी प्रॉपर्टी को आप नहीं छू सकते। और बैंक को खुद पता नहीं है कि मेरा 1280 स्क्वायर फीट जमीन है कहां पे। 1431 इनका है ही नहीं है, 1280 स्क्वायर फीट है दोनों डीड मिला करके। तो ये मकान 1431 का है। और मेरे पास इसके एक्स्ट्रा भी मेरी प्रॉपर्टी अलग से भी है 4.60 2003 स्क्वायर फीट। तो ये कहां पर है और मैं कहां पर हूं, बैंक मुझे आके बता दे। सब डीआरटी में अंडर कस्टडी है। ये मेरी प्रॉपर्टी जो 19 जो है ये बाकायदा कस्टडी में है। तो ये अंडर कस्टडी कैसे भेज दिया इन्होंने, खत्म कर दिया इसको। डीआरटी में जमा है प्रॉपर्टी, ये देखिए प्रॉपर्टी डीआरटी से मिलाया है पेपर, डीआरटी कोर्ट से। तो डीआरटी में जमा है कोर्ट में, तो बाहर हाईकोर्ट में कैसे कर दिया, कम कर दिया आपने। अभी नया ऑर्डर है, 23 में ऑर्डर आ रहा। तो ये खिलवाड़ करके रख दिया ना पूरे को। ये तो बैंक एकदम बिल्कुल एक मतलब समझिए कि माफिया बनी हुई, लैंड माफिया, कि जिसकी चाहो जमीन रख लो, जिसकी चाहो रख लो। तो ये सिचुएशन अभी बना हुआ है शहर के अंदर कि पीएनबी एक बड़े माफिया की शक्ल में आ रही है। आप समझ सकते हैं क्या हालत है अभी।